नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो जोहरान ममदानी नाम तो शायद आपने सुन ही लिया होगा अब तक। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जिन्होंने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। और देखिए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका बहुत विरोध किया, कई तरह की धमकियां दी, लेकिन उसके बाद भी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जोहरान ममदानी जीत गए। और देखिए, ये आज मेरा दूसरा वीडियो मैं उन पे बना रहा हूं। और जोहरान ममदानी के जीतने के बाद पूरे मुस्लिम देशों में सेलिब्रेशन का माहौल है। यहाँ तक कि ईरान से भी उनके लिए विशेष दी जा रही है, मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उनसे विशेष जा रही है, भारत से जा रही है, पाकिस्तान से जा रही है, सब तरफ से जा रही है। दुनिया भर से लोग उनको विश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, न्यूयॉर्कर्स जो है, न्यूयॉर्क के रहने वाले लोग हैं, वो उनके दीवाने हो चुके हैं। और मैं सच बताऊं आपको, आप इंटरनेशनल कवरेज देखिए, उन्होंने अभी अपना पद भी नहीं संभाला है। वो अभी सिर्फ उनकी जीत का ऐलान हुआ है कि न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए वो चुनाव जीत गए। और अभी से ये कयास लगाए जाने लगे हैं, ऐसा कहा जाने लगा है कि अमेरिका के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बन सकते हैं जोहरान ममदानी। और कहा जा रहा है कि ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी उन्होंने, और उनको इस तरह से वो ऑलरेडी एक अमेरिका के नेशनल हीरो बन चुके हैं जोहरान ममदानी। देखिए, मुस्लिम है, वो मुस्लिम उनका बैकग्राउंड है, और वो पहले मुस्लिम है जो मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के। इतने बड़े पद पर उन्होंने जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप के लाख विरोध के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दूंगा अगर ये जीत गए तो। इस तरह की तमाम बातें हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 50% से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनके लिए वोट किया। और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे एंड्रयू कुओमो, दूसरे नंबर पर रहे, उनको 41% के करीब वोट मिले। और जो रिपब्लिकन पार्टी के कार्टिस सिल्वा थे, उन्हें 7.1%, यानी बड़ी मार्जिन से उनकी जीत हुई है। पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बने हैं वो। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, पहले ऐसे हैं वो। और उन्होंने जीत के बाद जो है एक वीडियो भी शेयर किया, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जीतने के बाद उनकी जो स्पीच है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। और उस स्पीच में उन्होंने जो है एक प्रकार से बधाई दी। उन्होंने ये कहा कि ये न्यूयॉर्क के आम लोगों की जीत है, इस तरह की बात कही उन्होंने कहा, टुनाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स वी हैव ग्रेस्प्ड इट, द फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स। उन्होंने कहा कि भविष्य हमारे हाथ में है। न्यूयॉर्क टुनाइट यू हैव डिलीवर्ड अ मैंडेट फॉर चेंज, अ मैंडेट फॉर अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क ने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की है। अब देखिए, ये इतने कम समय में जोहरान ममदानी जो है, इनकी पॉपुलैरिटी आसमान क्यों छू रही है अमेरिका में। क्यों कहा जा रहा है कि ये अगले राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो सकते हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से और ट्रंप को हरा सकते हैं। देखिए, वहाँ से जो लोगों की राय आ रही है न्यूयॉर्क से, मैंने कई चैनल्स पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे देखा, उसे समझने की कोशिश की पिछले कुछ घंटों में। और लोगों का कहना ऐसा है कि अभी हाल ही में आपने देखा था कि लाखों लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। करीब 13 अमेरिका के राज्य ऐसे थे जहां पर जो है बड़ा प्रोटेस्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और ये जितने लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे थे, बड़ी मुद्दे उसमें जो आरोप लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप में कि डोनाल्ड ट्रंप मनमानी करते हैं, टैरिफ को लेकर उन्होंने बिना किसी की सलाह के एक तरफा फैसले लिए, ईरान पर हमला हो या इस तरह की और जो बातें हुए उसको लेके वो एक तरफा फैसले लेते हैं। ऐसा उनके विरोधी उन पे आरोप लगाते हैं कि ट्रंप जो है एक प्रकार की मनमानी कर रहे हैं हर बातों में। और कांग्रेस को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रही, वहां की संसद इसका विरोध नहीं कर पा रही। लोगों का कहना ऐसा है, जो अमेरिका की संसद नहीं कर पा रही, कांग्रेसमैन नहीं कर पा रहे, वो जोहरान ममदानी कर दे रहे हैं। और जोहरान ममदानी ने कई जगह डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का सीधा विरोध किया। और ये एक बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्हें सबसे मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में देखा जाने लगा है। और वो पहले मुस्लिम नेता है संभवतः जिनको इतनी पॉपुलैरिटी जो है वो अमेरिका में मिल रही है। और एक इनकी पॉपुलैरिटी की जो एक सबसे बड़ी वजह है, जो ये जोहरान ममदानी है, इनका जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बड़े एक ऐसे नेता के रूप में है जो किसी सब धर्मों को, सब समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, पैलेस्टीनियंस हो, तमाम तरह के लोगों को लेकर, ये ब्लैक हो, वाइट हो, ये सबका समर्थन लेके उन सबके बारे में बात करते हैं। यानी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और देखिए, एक तो बड़ी यूनिक बात है इनके बारे में कही जाती है कि ये जो है, इन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन जब हुई, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ज़्यादा मैं उस बारे में नहीं जाऊँगा। उसके बाद इन्होंने फिलिस्तीनियों के
समर्थन में एक संगठन में काम भी किया। ये एक फ्री पैलेस्टाइन की बात करते हैं, इस तरह की विचारधारा रखते हैं। और कुछ जगह तो मुझे ये भी मिला कि उन्होंने ग्लोबलाइज द इंतिफादा, एक इन्होंने फ्रेज का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि ममदानी वॉज क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग द फ्रेज ग्लोबलाइज द इंतिफादा। मतलब देखिए, एक प्रकार से इन्होंने ये एक फ्री पैलेस्टाइन के समर्थक है। इनका कहना है कि फ़िलिस्तीन में किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ईरान को लेकर भी इनका रुख ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी जितना ट्रंप एक रुख रखते हैं वैसा रुख नहीं है। यही वजह है कि जो ईरान के लोग हैं वहाँ पे भी सोशल मीडिया में इनकी तारीफ हो रही है, और फ़िलिस्तीन को लेकर तो इनकी राय है ही कि फ़िलिस्तीन में किसी तरह का लोगों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसीलिए इनकी एक इमेज जो है बड़ी ऐसी इमेज है, एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे, एक न्यूट्रल नेता के तौर पे, जिसे वाइट भी पसंद कर रहे हैं, ब्लैक भी पसंद कर रहे हैं, एशिया के लोग भी पसंद कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लोग भी पसंद कर रहे हैं, और मुस्लिम्स तो पसंद कर ही रहे हैं। और देखिए, एक और इसकी बड़ी वजह है, आप देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है, सबने ये देखा न्यूयॉर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और अचानक न्यूयॉर्क के बारे में ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि भाई ये राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। देखिए, इसकी बड़ी वजह है, न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर है। कई देशों की तो जीडीपी होती है ओवरऑल उससे कई गुना ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शहरों में होता है न्यूयॉर्क। यहाँ पे आप देखें कि प्रशासन हो, पुलिस हो, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इस सब को लेके ये पूरे देश में एक आइकन की तरह काम करता है। यहाँ की जो पॉलिसीज होती हैं, तो न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव जीतना एक बहुत ही प्रेस्टीज की बात होती है। तो ये इसीलिए जो है इनकी जीत इस तरह से देखी जा रही है कि इनको एक डोनाल्ड ट्रंप के इक्वल नेता खड़ा कर दिया गया है। कि डोनाल्ड ट्रंप में मान लीजिए ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट में आपको सबसे कद्दावर नेता अगर कोई है तो वो जो है ममदानी जो है वो बिल्कुल कम समय में जोरान ममदानी जो है वो बन के सामने आ गए हैं। देखिए, इनको लेकर जो है इन्होंने जो अपना जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने 3-4 वादे किए थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया, लेकिन दोहराता हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इनकी सोच क्या है। इन्होंने कहा कि घरों में न्यूयॉर्क में देखिए किराया बहुत हाई होता है। बाहर से जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए रेंट बड़ा हाई होता है और लगातार प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जाते हैं। ये चाहते हैं इक्वेलिटी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा सोशलाइज बेंडिंग भी है इनकी। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं खुद को, है डेमोक्रेटिक पार्टी, अब उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो ये इन्होंने कहा कि जो ये आसमान छू रहे हैं किराए, भैया मैं इस पर रोक लगा दूंगा। मैं ये उसको हम फिक्स कर देंगे कि अनाप शनाप आप रेंट नहीं ले सकते। तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया कि भाई इससे महंगाई कम होगी। दूसरी आप बात देखिए ये फ्री बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं पूरे न्यूयॉर्क में, ताकि जो लोग डेली काम पे जा रहे हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उन सबको फ़ायदा हो। यानी पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ पे चलते हैं। इन्होंने कहा कि हम जो है सरकारी दुकानें खोलेंगे, सरकारी राशन की दुकानें और मार्केट्स खोलेंगे, ताकि जो है वहाँ सस्ते में जो है लोगों को मिल सके, खाना पीना और का सामान सब कुछ मिल सके। तो इस तरह की जो इनकी बातें हैं, डे केयर वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा होता है अमेरिका में कि बच्चों को फ्री डे केयर हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहाँ पे जो पेरेंट्स काम करने जाते हैं उनको फ़ायदा हो। यानी आप देखिए इनकी डिमांड्स अगर आप गौर करें तो ये बड़ी जनता से जुड़े हुए नेता के रूप में है सामने। वो बस की बात कर रहे हैं, वो किराए की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, डे केयर, आम जनता से, मतलब कोई हवा 34 साल की उम्र उनकी, आप बताइए, एक ऐसा शख्स। अच्छा, लेकिन एक बात और है, इनको बड़े बिजनेसमैन ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल राय है कि ये आम लोगों से जुड़े नेता है। इस तरह की बात निकल के सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी सेक्युलर छवि है इनकी, बहुत ज़्यादा सेक्युलर छवि। मुस्लिम्स, मतलब अभी तो मैं कुछ लोगों की राय देख रहा था, न्यूयॉर्क में मुस्लिम्स तारीफ कर रहे हैं, बगल में वाइट खड़े हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, क्रिश्चियंस खड़े हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, एशिया, मिडिल ईस्ट, हर तरह के लोग, अफ्रीकन्स जो है, अफ्रीका मुल्क के तो हैं ही, वो सब उनको तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए इनके बारे में जैसे मैंने बताया था, हालांकि वीडियो में 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी जो कंपाला में इनका जन्म हुआ था। महमूद ममदानी जो है अफ्रीकी राजनीतिक और इतिहास के जाने माने विद्वान हैं। इनके फादर जो हैं, इनकी मदर जो है मीरा नायर, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्में बना चुकी हैं, भारत से हैं। तो इनकी देखिए ओवरऑल परवरिश जो है बड़े ही लिबरल माहौल में हुई है, यानी जहाँ पे किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं है। और बड़े सम्मान से इनके हमने टॉक्स देखे, कुछ पब्लिक स्पीच देखी, किसी की भी बात कर रहे हो, ईरान से संबंधित हो, फिलिस्तीन से संबंधित हो, मिडिल ईस्ट की हो, मुस्लिम्स की हो, सिख्स की हो, क्रिश्चियंस की हो, तो बड़े ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन में ये बात करते हैं। तो एक ऐसे नेता रातों रात इसीलिए ये स्टार बन गए, और देखिए बड़ी मार्जिन से इनकी जीत हुई है। और ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह से ये चुनाव जीते हैं, अभी तक इन्होंने जो है 20 विधेयक वहाँ की संसद में पेश कर चुके हैं, जिसमें से 3 कानून बन चुके हैं। यानी आप देखिए कि ये बड़े एक्टिव नेता के रूप में हैं। और
इनको इनका जो अपराइज है मतलब वो बड़ा ही उस तरह से देखा जा रहा है कि ये अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जो ट्रंप के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ हमने देखा था जो बड़े प्रदर्शन हुए अमेरिका में, वो सब के सब जो लोग हैं वो इनके पीछे आके खड़े हो गए। इसलिए इनका एक्सेप्टेंस अचानक से पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गया और इसी वजह से ये जो है वो सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अगले चुनाव में, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भाई मैं अगला चुनाव फिर लड़ सकता हूँ। अमेरिका में एक साथ 2 बार कोई राष्ट्रपति हुए तो तीसरी बार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप एक बार हो चुके हैं लेकिन बीच में हार गए थे, इसलिए एक बार फिर बन गए, तो अगला चुनाव फिर लड़ सकते हैं वो कानून के हिसाब से। और उन्होंने कहा भी है कि मैं लड़ना चाहूँगा और हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है लड़ भी सकें डोनाल्ड ट्रंप चुनाव। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है जोहरान ममदानी। और अगर ऐसा हो गया, देखिए इनका एक्सेप्टेंस इतना ज़बरदस्त है कि अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा। हालांकि देखिए लंबी प्रोसेस है, ये अभी से सोचना थोड़ा सा गलत होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ये चूंकि लोगों ने इस तरह से बात करनी शुरू कर दी है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि लोग इनको ऑलरेडी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में देखना शुरू कर दिया इन्होंने, जबकि अभी तो उन्होंने न्यूयॉर्क की सत्ता भी नहीं संभाली है। तो अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार ऐसा होगा अमेरिका के इतिहास में कि मुस्लिम शख्स, ओरिजिन का शख्स जो है वो राष्ट्रपति पद के व्हाइट हाउस की रेस में होगा। और वो न्यूयॉर्क का चुनाव जीत गए डोनाल्ड ट्रंप के तमाम विरोध के बावजूद। तो ये किसी अचंभे से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लेकर बड़े हैरान है और उन्होंने तो ये भी कहा, उनकी तरफ से बयान आया कि जो बैलेट पेपर था उसमें मेरी फ़ोटो नहीं लगी थी, अगर मेरी फ़ोटो लगी होती तो शायद हमारा कैंडिडेट जीत जाता। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। खैर, तो अब जो है इनको लेकर जो है आप देखिए इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके नाम का सर्च हो रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी तो इनको इस तरह से देख रही है कि भाई वही जीत गए हो, और जो है पूरे मुस्लिम जो है इसको अपनी जीत के तौर पे देख रहे हैं। और देखिए इसमें एक बड़ी वजह भी है, जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, फ़िलिस्तीन को लेकर मुद्दा हुआ, उसमें एक बड़ा कम्युनिटी ऐसी है, बड़ी वर्ग है जो रिस्पेक्ट चाहती है। आप किसी को जब रिस्पेक्ट देते हैं तो बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जो हर, चाहे मुस्लिम्स हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके लिए बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। इसलिए जोहरान ममदानी ऑलरेडी एक बड़ी फिगर के रूप में उभर के सामने। आप देखना ये है कि क्या ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये बड़ा इतिहास होगा। देखिए मैंने वीडियो, चूँकि दर्शकों ने इस तरह से बात पूछी, कमेंट्स आए मेरे वीडियो पे कि ऐसा हो सकता है क्या, और लोगों की राय देखी मैंने न्यूयॉर्क में, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। कैसा आपको लगा वीडियो, और आप भी अपनी राय दीजिए, क्या जोहरान ममदानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच।